समाजवादी पार्टी के ही एमपी हुआ करते थे मोहन सिंह जी, बहुत विद्वान, समाजवादी नेताओं में जाने माना नाम। मोहन सिंह जी ने 1.5 साल तक मेरे से तर्क वितर्क किया। फिर उन्होंने किताब मांगी, उन्होंने कहा कि जब तक मैं किताब नहीं पढ़ूंगा मैं साइन नहीं करूंगा। उन्होंने पूरी किताब को पढ़ा और इसके बाद उन्होंने समझने बूझने के बाद लोकसभा के स्पीकर को नोटिस दिया। उसमें वो लोकसभा के स्पीकर थे, समाजवादी पार्टी के ही सांसद हुआ करते थे उन दिनों इलाहाबाद के सांसद श्री रेवती रमन सिंह। रेवती रमन सिंह जी तो इसके कट्टर समर्थक थे। उनकी हमारी बहुत बार बैठकें हुई और हमेशा वो चाहते थे कि भगवान कब लागू हो जाता। रुबाब सायदा उसमें एमपी हुआ करते थे। उस समय के श्रम मंत्री, मैं उनका नाम तो नहीं जान सकता, याद भी नहीं आता मेरे को। उस समय के यूपी के लेबर मिनिस्टर की वाइफ थी और पार्लियामेंट में लोकसभा की मेंबर थी। वो बहराइच का रिप्रेजेंटेशन करती थी, बहराइच। और उन्होंने भी इस पर काफी चर्चा विमर्श करके अपने पति से भी बात कर पाए, हस्बैंड से भी, मंत्री जी से। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मंत्री जी बैठे थे और मैं पहुंचा, मैं उनसे बात कर रहा था और वो बार बार टोक रहे थे। और जब टोक रहे थे तो मैंने एक बार थोड़ा नाराज हुआ, तो उन्होंने कहा अरे नहीं वो मेरे पति देव हैं, हस्बैंड हैं। तो मैं समझा नहीं, बाद में पता चला वो मंत्री भी थे। तो मैं ऐसी भी घटना घटी तो मैंने सोचा भाई मैं एमपी से बात कर रहा हूं, ये बीच में एक तीसरा आदमी टोक रहा है। लेकिन वो पति होने के नाते टोक रहे थे, मेरे को ये पता नहीं था कि भाई वो हस्बैंड हैं। तो पति पत्नी के बीच में आप, हाँ जाहिर सी बात है। एक और एमपी हुआ करते थे उन दोनों, रघुराज सिंह साक्या। ये इटावा से एमपी थे, समाजवादी पार्टी थे। उन्होंने भी नोटिस दिया था इस बारे में। श्रीमती उषा वर्मा जी थी, उसमें हरदोई से एमपी समाजवादी पार्टी के। उन्होंने तो इस पर बहुत काम किया, बहुत मीटिंगों में आती थी और अगर उस समय संसद में बहस होती तो वो किसी हद तक जाती। मोहम्मद मुकीम हुआ करते थे डुमरियागंज से, उस समय 14वीं लोकसभा में। वो बहुजन समाज पार्टी के थे और बहुजन समाज पार्टी के ही एक एमपी और थे अशोक रावत, उस समय मिश्रिख का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने भी इस पर नोटिस दिया था जी। और मुंशी राम थे बिजनौर के एमपी समाजवादी पार्टी से। उन्होंने तो इस पर लगातार 5 साल काम किया जब तक वो एमपी रहे। चंद्रभूषण सिंह फर्रुखाबाद के एमपी थे। उन्होंने काफी बहस के बाद इसको मंजूर किया था और अंत में नोटिस दिया था। जयप्रकाश जी उस समय मोहनलालगंज से एमपी हुआ करते थे 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से। उन्होंने भी इस पर नोटिस दिया और काफी चर्चा के बाद इसका समर्थन किया था। श्यामाचरण गुप्ता जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के मेयर भी रहे और बांदा के एमपी थे उस समय 14वीं लोकसभा में। श्यामाचरण गुप्ता ने भी इसका समर्थन किया और नोटिस दिया था। श्री कीर्तिवर्धन सिंह थे उस समय गोंडा के एमपी, कीर्तिवर्धन सिंह। उन्होंने काफी चर्चा विचार विमर्श के बाद, काफी मेरे से तर्क वितर्क और बहस के बाद नोटिस दिया था। पंकज चौधरी थे महाराजगंज से, बिल्कुल नई उम्र के एमपी थे उस समय, हमें तो लगता शायद शादी भी नहीं हुई थी। तो पंकज चौधरी ने भी काफी तर्क वितर्क और कई मीटिंग में जब उन्होंने बहस सुना तब जाकर के उसका समर्थन किया। और राज बब्बर हीरो हैं, फिल्मों में आते हैं, और राज बब्बर उसमें आगरा के एमपी हुआ करते थे जी। बिल्कुल, तो सब जानते हैं। हाँ, राज बब्बर ने भी काफी मेरे से बात करके और उन्होंने कहा भाई मैं पार्टी से पूछूंगा और कुछ विद्वान लोगों से बात करूंगा। तो उन्होंने सबसे समझने बूझने के बाद अंत में फिर इस पर नोटिस दिया राज बब्बर जी ने जी। और ये उत्तर प्रदेश के काफी एमपी थे और मैंने सबको बारे में आपको बताया जी। बिल्कुल, आपने बहुत जानकारी दी है हमें। मेरा नेक्स्ट प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में देखिए, उड़ीसा तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट नहीं है। तो उड़ीसा में एक समस्या थी कि वहां पर हिंदी चलती नहीं है जी। तो हमें वहां के एमपी से अंग्रेजी में बात करनी पड़ती थी जी। और खास करके वहां के प्रोफेसर प्रसन्ना पटसानी थे, जो हमें लगता है कम से कम 6-7 बार एमपी रहे हैं जी। भुवनेश्वर को, जो उड़ीसा की राजधानी है, उस राजधानी से 7 बार एमपी रहे हैं। उन्होंने तो लगातार इस मूवमेंट में साथ दिया, लगातार। उनकी उम्र भी काफी ज्यादा थी, काफी विद्वान व्यक्ति भी हैं जी। और बीजू जनता दल के थे। बीजू जनता दल के ही मोहन जेना थे, उस समय वो जाजपुर के एमपी थे। उन्होंने भी इसका समर्थन किया और नोटिस दिया। अनंत नायक क्योंझर के एमपी थे भाजपा के, उन्होंने सपोर्ट किया।
परशुराम माझी भी भाजपा के थे, नवरंगपुर से एमपी थे, उन्होंने भी इसके लिए नोटिस दिया। विक्रम केसरी देव कालाहांडी से एमपी हुआ करते थे भाजपा के, उन्होंने भी नोटिस दिया। तो कुल उड़ीसा से 5 एमपी थे। जी बिल्कुल सर, अब आप हमें कर्नाटक के बारे में बताइए। कर्नाटक भी भाषा की समस्या आती थी, हाँ जी। तो कर्नाटक में भी 3 एमपी समर्थन कर पाए थे, और उसमें से मैसूर से थे CH विजय शंकर। हाँ जी। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने इसका नोटिस दिया था। और श्री मल्लिकार्जुनैया उसमें एमपी हुआ करते थे टुमकुर से, टुमकुर क्षेत्र से, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। और श्री रमेश जिगाजिगानी उनका नाम ऐसा था, श्री रमेश जिगाजिगानी काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने चिकोड़ी से एमपी थे, तो उन्होंने भी इसका भारतीय जनता पार्टी थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। और 11 मई 2006 को इन्होंने नोटिस दी थी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में बहुत सारे सांसदों ने मौखिक रूप से साथ दिया, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि लिखित रूप में कम एमपी आ पाए। जब नोटिस देना हुआ, बहुत सारे रीजन थे उसके, तो कम सांसदों ने नोटिस दिया। उसमें से गढ़वी जी थे, एक बुजुर्ग एमपी थे कच्छ से, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सज्जन व्यक्ति थे, साउथ एवेन्यू में रहा करते थे वो, अक्सर हमारे साथ उनका इंटरेक्शन हुआ करता था। तो गढ़वी जी, पुष्प दान गढ़वी उनका नाम था, और बहुत संभ्रांत, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, बहुत इंसान प्रभावित हो, तो उन्होंने इसका बड़ा साथ दिया। और एक डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया थे उन दिनों एमपी भाजपा से, राजकोट से, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। तो कुल मिला के 2 ही एमपी इसका सपोर्ट कर सके, और शेष लोग, सपोर्ट में बहुत लोग थे, लेकिन संजोग ऐसा बना कि नोटिस नहीं दे पाए। सर नेक्स्ट है हमारा गोवा। देखिए, गोवा में 1 सीट है, श्रीपाद नायक जी जो आजकल मिनिस्टर हैं, वो उस समय एमपी थे, तो श्रीपाद नायक जी ने इसका सपोर्ट किया था, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने दिल से सपोर्ट किया था। वो चाहते थे कि अगर वोटरशिप लागू हो जाती तो देश का बड़ा भला था। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। अगला प्रदेश है छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ से जब आप छत्तीसगढ़ का नाम लेते हो तो मेरे को करुणा शुक्ला जी याद आती है। जी। करुणा शुक्ला जी, जिनको हम बहन कहा करते थे, और वो ऐसी थी कि बहन क्या, हमारे सभी सांसदों के लिए माँ जैसी थी। बिल्कुल। कि उस समय जब कभी आती थी कि भाई अभी हमें एक कॉन्फ्रेंस करनी है और हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है, तो करुणा शुक्ला जी कहते थे मेरे घर सभी एमपी को लेके आ जाइए, खाना मैं खिलाऊंगी। तो करुणा शुक्ला जी तो ऐसी इंसान थी, इतनी सज्जन इंसान थे कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट का लगातार साथ दिया। और वो उस समय मेरे को जहां तक याद आता है, उड़ीसा में, अपने छत्तीसगढ़ में जांजगीर की एमपी थी, जांजगीर की। हाँ, दूसरे थे बलिराम कश्यप, जो उस समय बस्तर, जो बहुत बड़ा जंगल है, एक लोकसभा क्षेत्र थे, तो बस्तर से एमपी हुआ करते थे। बलिराम कश्यप भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने इसका समर्थन किया, उन्होंने नोटिस दी। और पुन्नूलाल मोहिले थे, उन्होंने बड़ा तर्क वितर्क मेरे से किया, तब जाकर के नोटिस दिया। बहुत, वो टीचर थे बाय प्रोफेशन, सोहन पोताई हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी काफी लंबे अरसे बाद, बहुत सोचने विचारने के बाद नोटिस दिया था हाउस में। और रमेश बैस, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर के एमपी हुआ करते थे, रमेश बैस, उन्होंने कई राउंड की मेरी चर्चा के बाद इस पर समर्थन किया था। उन्हें भी वोटरशिप की बात बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन अंत में सुनने समझने के बाद फिर उसका समर्थन किया। अच्छा। हाँ, ये हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं तो लगभग 6 एमपी, छत्तीसगढ़ के 6 सांसदों ने नोटिस दिया वोटरशिप पर। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत छोटा सा प्रदेश है, और वहां पर मेरे को याद आता है AR शाहीन, उनकी संगत अभी भी याद आती। हम लोग कार में घूमा करते थे दिल्ली में, और कभी मेरठ जाते थे, तो AR शाहीन कहते थे कि भाई वोटर तो राजा है, और राजा को क्या पैसा देना। हमने कहा भाई वो राजा तो है, लेकिन खाने का ठिकाना नहीं है, तो अपने राजा को, बल्कि राजा नहीं, वोटर तो आपका महाराजा है। अरे MP हैं, आप राजा हैं, तो जो आपको बनाया महाराजा, तो राजा होने के नाते दिल्ली में आप लोगों को बंगला है, ऐशो आराम की सुविधा है, लेकिन जो आपका महाराजा है उसके खाने का ठिकाना नहीं है, कम से कम वोटरशिप दे दो। तो बड़ी हंसी मजाक करते हुए उन्होंने भी नोटिस दिया था AR शाहीन ने। वो उस समय मेरे को जहां तक आता है बारामूला से MP थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, जहां तक मेरे को समझ में आता है, याद आ रही मेरी बात।
So, मेरा नेक्स्ट प्रदेश है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी भाषा की बहुत समस्या आती थी। मेरे को वहाँ के एमपी से इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी, और हमारी जो टीम थी उसमें से बड़ी मुश्किल से एक ही दो आदमी को इंग्लिश आती थी, शेष को तो इंग्लिश आती भी नहीं थी। तो वो सारी जिम्मेदारी मेरे को निभानी पड़ती थी। तमिलनाडु में गणेशन जी थे, एल गणेशन जी, तो वो उस समय तिरुचिरापल्ली के एमपी हुआ करते थे और एमडीएमके के एमपी हुआ करते थे। उन्होंने नोटिस दिया, और एक बहुत विद्वान एमपी हुआ करते थे उन दिनों, प्रोफेसर केएम कादिर मोहिद्दीन जी। वो उस समय शायद जमाते इस्लामी के स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, और उसमें डीएमके के एमपी थे। वो इतने विद्वान थे कि जब उनसे चर्चा हमारी होती थी तो मेरे को काफी सीखने को मिलता था। हालांकि बहुत सारे एमपीज कहते थे कि गांधी जी हमें आपसे सीखने को मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रोफेसर केएम कादिर मोहिद्दीन ऐसे व्यक्ति थे कि मैंने काफी सीखा उनसे। उन्हें बहुत लॉ के बारे में, फिलोसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, साइंस के बारे में बहुत जानकारी थी। तो खास करके तमिलनाडु से 2 एमपी इसमें सपोर्ट में आ सके थे। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड, जब आप नाम लेते हो तो मेरे को कुछ बड़ी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। नागालैंड के एमपी हुआ करते थे मिस्टर वेंग्यू हुआ करते थे, और नागालैंड से एक ही एमपी होता है। अच्छा। और उनसे जब हमारी शाम को मुलाकात हुई, हमारी पूरी टीम वहां गई, तो वेंग्यू ने मेरे से काफी सवाल किए, और काफी सवाल करने के बाद उन्होंने कहा, वो हिंदी नहीं बोल सकते थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, इट इज वंडर, it is new philosophy as incarnated in this world, and this may become, definitely will become the tool of economic freedom of the people. This freedom which is operated in the whole world in the name of democracy, in fact it is only political freedom, and this very political freedom is enjoyed only by the politicians. But the public at large, the voters, they are still waiting us their freedom. So I am very thankful you to discover this and invent this very tool of votership. Gladly I will sign. मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वेंगू वह व्यक्ति थे जो इस वोटरशिप पिटीशन को नोटिस देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हीं से खाता खुला था, और उनसे खाता खुलने के बाद हमारी टीम में बड़ा जश्न का माहौल था। एक एमपी ने सपोर्ट किया, नोटिस दिया, लेकिन बाद में तो एमपीज की लाइन लग गई जी। सर नेक्स्ट है पंजाब प्रदेश। पंजाब में बड़ी अजीबोगरीब प्रदेश था। पंजाब के एमपी से जब बात होती थी तो वो तुरंत कहते थे किसानों का क्या होगा, मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंजाब में मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या। तो वो कहते थे कि जब वोटरशिप मिलेगी तो मजदूर नहीं मिलेंगे जी। वो एबी सोच वाली, जो एबी वाले सवाल अक्सर मेरे को पंजाब से फेस करने पड़े। तो लेकिन फिर भी पंजाब के बहुत सारे एमपी, बहुत सारे नहीं, पंजाब के सभी सांसदों से मेरी बात हुई, सभी सांसदों से। अगर आप कहें तो मैं तारीख भी बता सकता हूं वो, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा किस तारीख को किससे मुलाकात हुई थी। लेकिन उसमें सभी लोगों ने साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको अविनाश राय खन्ना का नाम लूंगा। अविनाश राय खन्ना उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी हुआ करते थे, और होशियारपुर का प्रतिनिधित्व उसमें करते थे 14वीं लोकसभा में। उन्होंने इस पर काफी विचार विमर्श और तर्क वितर्क के बाद नोटिस दिया था, और बेचारे लास्ट तक इसके समर्थन में रहे पंजाब में। हालांकि और लोगों की साइन नहीं हो पाई क्योंकि वो अकाली दल से थे, और उन लोगों ने एक बात उठाया कि हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं वो जब कहेंगे तब हम करेंगे। तो ना पार्टी मुखिया से बात बनी और ना वो नोटिस दे सके, ऐसा हुआ। सर अब मैं आपसे पश्चिम बंगाल के बारे में जानना चाहूंगी कि वहां कितने एमपी थे और कितने क्षेत्रों से थे। अब पश्चिम बंगाल की जब आप नाम लेते हो तो मेरे को अवनी दादा की बात याद आती है जी। ये अवनी राय हुआ करते थे, फिरोसा रोड पर रहा करते थे, उनके साथ अक्सर हमारी बैठकें हुआ करती थी, और मैं जाता था तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। तो अवनी राय जी उस समय रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जी के महासचिव थे, जहां तक मेरे को याद आता है। वो चीफ थे उस पार्टी के। उनके साथ मेरी कई राउंड की वार्ता हुई, और फिर उनके 2 एमपी और थे, मेरे को याद आ रहा है, जोएकिम बखला जो अलीपुरद्वार से थे, और रानन बर्मन उसमें बलूरघाट से थे। 2 एमपी और थे। इन्हीं आरएसपी के 3 एमपीज ने इसका सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, नोटिस दिया, और
कम्युनिस्ट पार्टी के जो एमपी थे वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सके। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के ढेर सारे एमपी से मुझे याद आती, कम से कम 30-40 एमपी से मेरी बात हुई जी। और उन सब लोगों ने यह कहा कि साहब बात तो नई है, नए ढंग की है और गरीब आदमी के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया कि हमारी पार्टी के मुखिया तय करेंगे, हाँ जी। प्रकाश कारात जी तय करेंगे, सीताराम येचुरी जी तय करेंगे, और इन दोनों ने मेरे से मिलने से ही मना कर दिया। अच्छा। मिले ही नहीं, पूरे 5 साल नहीं मिले। तो इसलिए जो गरीबों की पार्टी है उसका सबसे कमजोर रिएक्शन था इस पर, वोटरशिप को मुद्दे पर। ये एक बड़ी विडंबना है। तो और कांग्रेस के कई एमपी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल से इन्हीं, जो मैंने बताया, इन्हीं एमपीज ने लोकसभा से नोटिस दिया